प्राणायाम के द्वारा शरीर में जो वायु जाती है वो मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति करती है, जिससे हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वह संतुलित होते हैं और मस्तिष्क से निकलने वाला जो स्राव है वह संतुलित मात्रा में शरीर में पहुंचकर हमें इस रोग से बाहर निकालता है। तो प्राणायाम के रूप में पहला हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति जो कि एक शुद्धि क्रिया कहलाती है, आपके शरीर की पूर्णतः शुद्धि करने में कारगर है। तो कपालभाति के लिए यदि आप पद्मासन लगा लेते हैं तो अति उत्तम। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लें। अब नेत्र को कोमलता से बंद कर लें, रीढ़ को सीधा रखें किंतु तनाव मुक्त। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब नाक से श्वास को बाहर फेंकें और नाभि को अंदर की तरफ खींचें। कैसे? यदि आप नेत्र बंद करके इस क्रिया को करते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपकी नाभि पर रहेगा, क्योंकि जब हम अपने नेत्र बंद कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन कट हो जाता है और अपनी आंतरिक दुनिया से हम जुड़ने लगते हैं। तो यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो अपने नेत्रों को बंद करें और प्रारंभ करें कपालभाति प्राणायाम। फोर्सफुली आपको ब्रीद आउट करना है और आपको ब्रीद इन नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली इन हो जाएगा। इसी प्रकार की आवृत्तियों को आपको बार बार दोहराना है। कपालभाति प्राणायाम किसे नहीं करना है? जिनकी निचली कमर में दर्द हो या जिनका बीपी बहुत हाई रहता हो, उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना है। और यदि फिर भी वे करना चाहें तो प्राणायाम सुबह के समय करें, और जिनको निचली कमर में दर्द है वो दीवार के साथ तकिया लगाकर तब इस प्राणायाम को करें, तो उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। जो शुरू में इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मतलब शुरुआती दौर में है इस अभ्यास के, उनको निचली तरफ पेट में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो सकता है, इससे वे घबराए ना। इसके लिए कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। कई बार हमें जो दौरे हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण भी पड़ते हैं। तो जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम सारा बूस्ट हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो चलिए कैसे करना है, उसके लिए आसन का चयन आप कर लीजिए और गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे, जिह्वा को तालू से लगाएंगे। जो ऊपर एक डिज़ाइनदार परत होती है हमारे मुंह के अंदर ऊपर, उसे तालू बोलते हैं। तो जिह्वा को हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे, तालू से लगाएंगे और गर्दन को हल्का सा 30 डिग्री पर झुकाएंगे। नेत्रों को बंद कर लीजिए और अब नाक से श्वास भरना है इस प्रकार कि आपकी छोटी जिह्वा से वह टकराए। किस प्रकार? इस तरह से मधुर खर्राटे जैसी ध्वनि आपको अपने गले से उत्पन्न करनी है। जब आप इस अभ्यास को आरंभ करेंगे तो हो सकता है आपका ये आवाज़, आप ध्वनि जो है वो अपने कंठ से उत्पन्न ना कर पाए, लेकिन जब प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करेंगे तो यह ध्वनि धीरे धीरे आप उत्पन्न कर पाएंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा शक्ति आपको ये ध्वनि उत्पन्न करने में नहीं लगानी है। आपको किसी भी प्रकार के कष्ट में या संकट में नहीं पड़ना है, आपको बहुत ही सॉफ्टली करना है इस प्राणायाम को। तो करते हैं
उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस। प्राणायाम के प्रभाव को आप महसूस करें। जो भी कंपन उत्पन्न हुआ है कंठ में या मस्तिष्क में, बंद आंखों में उसे महसूस करें। यह प्राणायाम शुरू में आप 10 से 15 बार कीजिए और फिर धीरे धीरे से 5 से 10-15 मिनट तक ले जाइए। अब चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला हमारा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सरल प्राणायाम है जिसे हर कोई कर सकता है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखनी है, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद करने हैं, गहरा श्वास भरना है और कान बंद करके जो आप भमरे की तरह गुंजन करते हुए ध्वनि को उत्पन्न करेंगे, उस ध्वनि को आपको अपने अंदर सुनना है। तो चलिए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। श्वास भरें, कान बंद करें और प्रारंभ करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं, शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। तो यहाँ पर हम करते हैं थोड़ी सी ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं, गहरा श्वास भरें,
शांत। अब इन ओम ध्वनि को अपने मन में दोहराएं, मानसिक जाप करें। अपने जीवन की सबसे सुखद घटना को याद करें। अपने मानसिक जाप को विराम दें और अपने जीवन की सबसे सुखद घटना को ध्यान करें, याद करें। अब अपने ईश्वर को उस घटना के लिए धन्यवाद दें। गहरा लंबा श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करें। अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ध्यान की और बेहतर विधियां सीखने के लिए प्रत्येक दिन जुड़ें PMC हिंदी के साथ। तो बात करते हैं भोजन की। किसी भी रोग को दूर करने में भोजन अहम भूमिका निभाता है। जब आप योग कर रहे हों तो भूख पर भी ध्यान देंगे तो आप 100% उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। तो आपका भोजन कैसा होना चाहिए? आपको विटामिन B युक्त और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना है। आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। मौसमी फल, सलाद अधिक मात्रा में उपभोग करने हैं। इसके अलावा आपको जो पीले फल हैं उनका सेवन करना है जिसमें विटामिन B भरपूर मात्रा में होता है। आप तुलसी के पत्तों का सेवन कीजिए। तुलसी के पत्ते या तो ऐसे ही तोड़कर आप अपने पानी में डाल लीजिए जिसमें उनका सत आ जाता है, अन्यथा आप तुलसी चाय या दूध में पकाकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जंक फूड से परहेज करना है तथा बाहर का या गरिष्ठ भोजन आपको कदापि नहीं खाना है। जब भी आप भोजन करने बैठें तो अपने मन से प्रसन्न हो, उसके बाद ही आप भोजन करें। इसके अलावा आप शहतूत का प्रयोग कर सकते हैं। शहतूत आपके लिए बड़े लाभकारी हैं। शहतूत का सेवन कीजिए। हालांकि शहतूत पूरे साल उपलब्ध नहीं रहते, साल के कुछ ही समय में आते हैं, लेकिन जितने भी टाइम में शहतूत उपलब्ध होते हैं उनका सेवन आप ज़रूर कीजिए। शहतूत आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो चलते हैं अपने आज के घरेलू उपाय पर। घरेलू उपाय आज का बहुत ही सरल है जिसका नाम है कद्दू। जी हाँ, आपको या तो कद्दू का रस पीना है प्रत्येक दिन, उसे कद्दूकस कर लीजिए और एक कपड़े में छान कर उसका रस निकाल लीजिए। अन्यथा अगर आपके पास जूसर की सुविधा है, मिक्सी जूसर की सुविधा है, तो उससे भी आप उसका रस निकाल सकते हैं और उसे आपको पीना है। अगर आप रस में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको कद्दू की सब्जी का सेवन करना है जो कि बहुत ही स्वाद बनती है। जैसी भी आप खाना चाहें, मीठी या नमकीन या फिर दोनों तरह की, वह भी बहुत ही लाभकारी होती है। तो ये था हमारा आज का घरेलू उपाय जो कि बहुत ही सरलता से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आज की हस्त मुद्रा पर। आज की हस्त मुद्रा है मृगी मुद्रा। मृगी मुद्रा कैसे करनी है? देखिए, अंगूठे से अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से टच करना है और दोनों उंगलियों को सीधा करना है। मृग के समान ये मुद्रा आपको दिखाई दे रही है। ये जैसे मृग का जो ऊपर का हेड होता है डियर का, वो उस तरह से मृगी मुद्रा। मृगी मुद्रा को आप अपने दोनों घुटनों पे इस तरह से रखिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए और लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। बहुत ही सरल मुद्रा है।
और हम आपको बताते हैं बार बार कि मुद्रा का उपयोग केवल भोजन करने के पश्चात नहीं करना है, अन्यथा आप कहीं भी कैसे भी मुद्रा लगा सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों हाथ से एक ही समय में मुद्रा लगानी है। अगर आप अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने बाएं हाथ से मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप दोनों हाथ से मुद्रा लगाकर लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करते हैं तो ये मुद्रा आपके लिए अधिक लाभदायी हो जाती है। मृगी मुद्रा से आपका जो तंत्रिका तंत्र है वह सशक्त होता है, तनाव दूर होता है, जिससे मन शांत रहता है। तो इस मुद्रा का अभ्यास आपको 20 से 25 मिनट प्रत्येक दिन करना है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ अन्य सुझावों पर। कुछ अन्य सुझाव जो कि दौरा पड़ने के समय या बाद के हैं। जैसे जब जिस व्यक्ति को दौरा पड़ रहा हो उसे आप घेर कर चारों तरफ से ना खड़े हों। जब व्यक्ति को दौरा पड़ रहा हो तो उसके मुंह में किसी प्रकार की कोई चीज़ डालने की कोशिश ना करें, उसे पानी पिलाने की कोशिश ना करें, या फिर उसकी जब जबाड़ी भींच रही है तो कई लोग उसमें चम्मच या कुछ फंसा देते हैं। इस तरह का कोई प्रयास ना करें, इससे उसे नुकसान हो सकता है। यदि उसने तंग कपड़े पहने हुए हैं, गले में कुछ ऐसा दबाने वाला पहना हुआ है, तो उसके कपड़ों को आप ढीला कर दीजिए, बटन को खोल दीजिए, या दुपट्टा वगैरह है तो आप निकाल दीजिए। इसके अलावा आपको रोगी को दाईं या बाईं करवट से आपको एक बार पलटना है, जिससे कि उसके मुंह में यदि कोई भी तरल पदार्थ है, जैसे कि कई बार झाग बनते हैं और उससे भी आपका जो एयर पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसको दाएं या बाएं करवट लिटा दीजिए, जिससे कि उसके मुंह के अंदर जो तरल पदार्थ है, जो भी उसका सलाइवा वगैरह है, वो बाहर आ जाएगा। जो भी उसके मुंह के अंदर तरल पदार्थ है वो बाहर आ जाएगा। इसके अलावा जब व्यक्ति को दौरा पड़ रहा हो तो उसे नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। उसके आसपास से ऐसी वस्तुओं को आप हटा दीजिए जिससे वह अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि टेबल, चेयर या कुछ ऐसी नुकीली वस्तु जो उसके लग सकती है, उनको वहां से बिल्कुल हटा दीजिए। यदि दौरा पड़ने के बाद व्यक्ति को नींद आए तो उसे थोड़ी देर सोने दीजिए। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। धर्म हमारी बातों में, हमारे विचार में, हमारे खाने पीने की चीज़ों के चुनाव में और हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। अगली श्रृंखला में मिलेंगे। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जीवन।